इस रंग आप भी हो जाएं रंगने को तैयार, मेरे साथ देखिए होली की फुहार। नमस्कार, होली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज मैं आपसे बात करूंगी होली पर वो कौन से खास महा उपाय आप लोग कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में से जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएं, आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएं, पैसे की बढ़ोतरी होना आपके जीवन में शुरू हो जाए। उससे पहले हम बात करेंगे भद्रा काल की भी बात करेंगे, पूजा के मुहूर्त की बात करेंगे। 28 मार्च को इस बार होली का दहन पड़ रहा है और 29 मार्च को जो रंगों वाली होली है, जो खेलने वाली होली है, वो मनाई जाएगी। इसी के साथ जो भद्रा काल है वो लगभग 27 मार्च से शुरुआत हो गई थी और ये रहेगा 1:51 दोपहर तक। तो भद्रा के बाद ही जो दोपहर की पूजा है वो की जाएगी। इसके अलावा जो होलिका दहन का समय रहेगा वो लगभग 6:37 से लेकर के 8:56 तक का रहेगा। ये होलिका दहन का समय है। इस समय के बीच में होली जो है वो जलाई जाएगी। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने पंचांग में भी डिस्कस किया था आपसे, इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इस बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है और शाम को फिर से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस बार ध्रुव योग भी बन रहा है जो कि होलिका दहन के लिए बहुत शुभ योग माना जाता है और कई सारे और भी शुभ संयोग जो है इस बार बन रहे हैं। तो होली जो है इस बार की बहुत खास रहने वाली है। अब हम आएंगे उपायों के ऊपर। आपको बताऊंगी मैं आज कि वो कौन से खास उपाय जो है आप कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो। पहला उपाय जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में ना नज़र दोष की वजह से जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी कि पैसा आता है लेकिन उसके बावजूद खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। नज़र की वजह से पैसा घर में टिकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ में पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों को अपने घर के ऊपर से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है 7 टाइम्स और उसके बाद वो पीली सरसों ले जा करके आपको जिस समय पर होलिका दहन होगा उस समय पर आपको उसमें जला देनी है। इसके साथ साथ ही जितनी भी आर्थिक समस्याओं की वजह से आपके जीवन में पैसा टिकता नहीं है, वो सारी समस्याओं को बोल करके आपको वो सरसों जो है उस आग में डाल देनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं पैसे की आने में या कहीं ना कहीं पे काम के चलने में, ये सभी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय, इस दिन आप जानते ही हैं कि होलिका दहन का जो पर्व है वो होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी गोद में बिठा करके बैठ गई थी। और भगवान विष्णु जो थे, जब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था तो नरसिंह अवतार लेकर के उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी थी। तो यानी कि भगवान विष्णु, जिन्हें पालनहार भी कहा जाता है, उनकी पूजा इस दिन खास मानी जाती है। अब इस दिन आपको करना ये है कि भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी है और दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करनी है इस मंत्र के साथ। मंत्र सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जब भी आप इस मंत्र से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहती हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर के आती हैं। जस्ट बिकॉज के माँ लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो आप उन्हें अगर अकेले अपने घर में बुलाएंगे तो वो आएंगी तो सही लेकिन चली जाएंगी। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ उन्हें अपने घर में आमंत्रित जरूर कीजिए, तभी वो आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहेंगी। तीसरा उपाय लिख लीजिए। आपको करना यह है कि जिस समय पर आप दोपहर की पूजा करने के लिए जाएंगे होली की, या होलिका दहन की जिस समय पर आप पूजा करने के लिए जाएंगे, उस समय पर आपको परिक्रमा देनी है और परिक्रमा करते समय आपको अपने हाथ में एक जल का लोटा रखना है। उस जल से आपको पूरी परिक्रमा जो है आप करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के वापस घर लेकर के आना है। उस जल को अपने घर के एंट्रेंस के दोनों तरफ, चौखट के दोनों तरफ आपको छिड़कना है और उसके बाद वहाँ पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। घर की चौखट की दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे पैसा आने में जो दिक्कतें आती हैं, कई बार काम चलता नहीं है, कई बार कहीं से पैसा अटक जाता है, पैसा वापस नहीं मिल पाता, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है 28 मार्च को। तो इसी योग के अंदर, इसी समय के अंदर आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है। पूरे दिन भर का लगभग सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। आप लोग भद्रा को छोड़ करके, यानी कि 1:51 तक भद्रा काल रहेगा। उसके बाद आप
श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करें और श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पैसे को लेकर के तंगी है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। आपको करना ये है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर ही नहीं, होली पर भी की जाती है। और होली पर जब आप पूजा करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर के आती हैं। तो आपको करना ये है कि माँ लक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप करेंगे और साथ ही में माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प या कोई भी लाल रंग का पुष्प आप ज़रूर अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके घर में, आपके जीवन में सुख और संपन्नता जो है वो बढ़ेगी। इसी के साथ होली की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। नमस्कार।